हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। सो आई एम बैक विद अ न्यू इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। सबसे पहले प्रकृति और परमात्मा को धन्यवाद, जिनकी वजह से हम और आप आपस में संवाद कर रहे हैं। माँ सरस्वती को धन्यवाद, जिनकी कृपा से मैं वाक शक्ति का इस क्षेत्र में उपयोग कर रही हूँ। मेरे पूर्वज, रिश्तेदार, समाज और परिस्थितियों को धन्यवाद, जिनकी वजह से आज मेरा ये अस्तित्व है। चलिए अब हम रोचक प्रसंग पर आते हैं। साथियों, रोचक प्रसंग मनुष्य के अंदर की रचनात्मक और संवेदनात्मक क्षमताओं को प्रकट करते हैं, इसीलिए इनका अपना इम्पोर्टेंस है। चलिए, एक थे राजा यदु। राजा यदु एक दिन सुबह सुबह महल से बाहर उद्यान में घूमने के लिए निकले। उद्यान से वो घूमते घूमते अस्तबल में पहुंच गए, जहां सब जगह घोड़ों की लीद पड़ी हुई थी। तभी एक संत भिक्षा मांगते हुए वहां आ पहुंचे। राजा को क्रोध आ गया कि सुबह सुबह भीख मांगने चले आए। राजा ने गुस्से में थोड़ी सी लीद उठाकर उन संत के भिक्षा पात्र में डाल दी कि लो, ये खा लो। संत बिना किसी प्रत्युत्तर के, बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि राजा शिकार के लिए निकले। अपने सैनिकों से बिछड़कर आगे चले गए। फिर वो ऐसी जगह पहुंचे जहां एक संत की कुटिया के पास उन्होंने लीद का ढेर देखा। आसपास कोई घोड़ा नहीं था, इसीलिए राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने संत से पूछा, बिना किसी घोड़े के इतनी सारी लीद यहाँ कहाँ से आई? संत ने कहा, हे राजन, ये वही लीद है जो तुमने एक संत को खाने के लिए दी थी। अब यही तुम्हें खानी पड़ेगी, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं और अब ये बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि कर्म 10 गुना होकर लौट कर आते हैं। राजा ने संत से क्षमा मांगी और मुक्ति का उपाय पूछा। तब संत ने कहा, हे राजन, आप राजा हैं और राजा को प्रजा के सामने आदर्श उपस्थित करना होता है, यथा राजा तथा प्रजा। इसीलिए आप शराब तो नहीं पीते, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा के सामने आपको शराबी होने का अभिनय करना पड़ेगा, अर्थात एक्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा देखकर प्रजा के लोग आपकी बुराइयां करने लगेंगे। जितनी जितनी प्रजा के लोग आपकी बुराइयां करेंगे, उतने उतने आपके कर्मों का भार उन पर जाता जाएगा, अर्थात शिफ्ट होता जाएगा, जिन्हें वो ही भुगतेंगे। और यहाँ ये लीद अर्थात आपके कर्म कम होते चले जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया, शराबी की एक्टिंग शुरू कर दी। राजा के शराबी हो जाने की बात राज्य में फैलती चली गई। लोग एकजुट होकर राजा की बुराइयां करने लगे। राजा पर कर्मों का भार कम होता चला गया, वो भार प्रजा में बढ़ता चला गया। प्रजा इस सत्य से अनजान थी, इसीलिए बुराइयां करती रही और राजा के कर्मों को स्वयं भुगतती रही। कभी आर्थिक दंड के रूप में, तो कभी शारीरिक कष्टों के रूप में, कभी व्यापार में घाटा, तो कभी कोई दुर्घटना। अंततः राजा कर्मों के भार से मुक्त हो गए। उन्होंने अपना राज्य संभाल लिया और आगे उनके राज्य में तरक्की भी होने लगी। इससे मैसेज ये मिलता है कि कभी किसी की निंदा, चुगली या बुराई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जिसकी बुराई आप करेंगे उसके कर्म आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। वो तो फ्री हो जाएगा और आप बुराई कर करके भुगतते रह जाएंगे। सो बी अवेयर ऑफ एटलीस्ट योर सेल्फ। खैर, ये तो राजा की इच्छा से हुआ, लेकिन कभी कभी शासन चलाने के लिए कुछ लोग स्वार्थवश भी ऐसा करते हैं, क्योंकि अपने दम पर शासन चलाना सबके बस का रोग नहीं है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सरकार के पास 100 से अधिक विभाग हैं देश को चलाने में मदद करने के लिए। तो किसी सरकारी विभाग में भी किसी मुखिया ने जानबूझकर कुछ लोगों को एक तरफ इकट्ठा करने की कोशिश की किसी के खिलाफ, क्योंकि संस्था के मुखिया को अपने दम पर
शासन चलाना तो आता नहीं था, इसीलिए उसको ये रास्ता ही सरल लगा, मतलब फूट डालो राज्य करो नीति अंग्रेजों वाली। इससे कुछ समय तक तो शासन चल गया, लेकिन अंत में फल ये हुआ कि उस मुखिया को प्रमोशन भी नहीं मिला, बल्कि मजबूर होकर उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, अर्थात वीआरएस लेना पड़ा, और आर्थिक नुकसान हुआ लाखों में 100 अलग। जबकि अगले ने प्रमोशन भी लिया, नौकरी भी पूरी की, अर्थात समय से रिटायरमेंट हुआ और किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी तरकीब हमेशा हर जगह और सबके लिए कामयाब नहीं होती, क्योंकि इस सृष्टि को ईश्वर चला रहा है, आप नहीं। आपने देखा, मैसेज यही है कि प्रजा ने, लोगों ने बुराई की, फलतः दोनों ही इंसिडेंट्स में प्रजा को और लोगों को आर्थिक दंड व शारीरिक कष्ट भुगतने पड़े। अतः किसी की भी बुराई करने से बचें, बिकॉज क्रिटिसाइजिंग इज ऑलवेज रॉन्ग। अंत में सहयोग के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें तन से, प्रसन्न रहें मन से। और हाँ, वन थिंग मोर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस प्रसंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आपके लाइक की बहुत बड़ी वैल्यू है मेरे लिए। थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलेंगे।